So hello and welcome to Jyotnath class. Today we are here with another class. और आज की क्लास है ट्रिग्नोमेट्री पे. कल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी. yesterday we had done heights and distances और आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. आज हम वो करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड क्योंकि बहुत सारी काफ़ी सही सही ट्रिक्स आएंगी बीच में और टिप्स भी आएंगी जिससे क्वेश्चन आपका बहुत इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा. तो बीच में छोड़ के मत जाना, वीडियो पूरी देखना. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी ओरल क्वेश्चन है. ये इन्होंने पूछा है, ओरल करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट? ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा, सी टैन थीटा, डी सेक थीटा. सबको पता है टैन थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव. सेकेंड क्वेश्चन ये भी बहुत ईजी है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1920 डिग्री? साइन 1920 डिग्री. ये भी सब कर लेंगे आराम से, हो जाएगा साइन 1800 विच इज 10 पाई प्लस 120. तो 80 ये वाला पार्ट तो जीरो. हमारे पास क्या बचा? साइन 120 डिग्री विच इज साइन 90 प्लस 30 डिग्री. तो ये आ जाएगा cos 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 3/2. सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाय कोसेक थीटा? साइन थीटा बाय कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बाय सेक थीटा. अब यार बहुत इजीली दिख रहा है सबको. इसके ऑप्शंस मैं बता देता हूँ. A1 B हाफ, C 1/3, D 2. सबने कर लिया होगा. साइन थीटा है 1 बाय कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा? साइन थीटा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और 1 बाय सेक थीटा भी कॉस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा. आइडेंटिटी 1. सिंपल, खत्म आंसर. तो A इज द करेक्ट ऑप्शन. 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स? ये तो अब रिजल्ट है, सबको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. तो 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3, थीटा नॉट इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? अब ये क्या पूछ रहे हैं? कुछ नहीं है, सिंपल है. कोसेक थीटा और कॉट थीटा तो सबको पता है एक आइडेंटिटी होती है. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1. इसकी वैल्यू दी हुई है 1/√3, यहाँ पुट कर देते हैं. तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा √3. अब ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, और अब हम दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 1/√3 प्लस √3. तो 2 बाय साइन थीटा is equal to 4/√3. This implies sin theta is equal to √3/2. sin theta √3/2 आ गया. और अब cos theta सबको पता है क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट. तो आ जाएगा √1 माइनस 3/4 इक्वल टू हाफ. तो cos थीटा आ गया हाफ इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 3 थीटा cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा cos 3 थीटा. सबको दिख रहा है कि क्या है ये? फिर भी एक बार देख लेते हैं. अगर मैं 3 थीटा को A ले लूँ और 2 थीटा को B, तो ये आ जाएगा sin A cos B प्लस cos A sin B. ये किसकी आइडेंटिटी है? सबको पता है साइन A प्लस B. तो ये आ जाएगा टोटल साइन 5 थीटा. और अब साइन के अंदर कोई भी एंगल हो, साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है.
करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया उसकी वैल्यू पूछी है, साइन ए कॉस ए टैन ए, साइन ए कॉस ए टैन ए प्लस साइन ए कॉस ए कॉट, साइन ए कॉस ए कॉट, इसकी इन्होंने पूछी है वैल्यू क्या आएगी। तो अब जल्दी से देखते हैं। अब यहाँ पे लोग सोच रहे होंगे कि साइन ए कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं पहले, फिर टैन ए प्लस कॉट ए को सॉल्व करेंगे। वो नहीं करना हो, थोड़ा लंबा हो जाएगा। करना क्या है, टैन ए को लिख दो साइन बाय कॉस, और यहाँ पे कॉट को लिख दो कॉस बाय साइन। देख गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर आ गया 1। सिंगल स्टेप में आंसर आया। या फिर एक काम आप और भी कर सकते हो, वो बताता हूँ, वो ट्रिक है इस क्वेश्चन के लिए। तो ठीक है, ये छोटे में ही सॉल्व हो गया। वैसे भी अब करना क्या था इसमें, जैसे भी इन्होंने हमारे को दिया हुआ है ना, एक रिजल्ट दिया हुआ है ऐसे, साइन ए कॉस ए टैन ए प्लस साइन ए कॉस ए कॉट ए। अब ए तो इन्होंने स्पेसिफाई किया नहीं क्या है, तो अब अपनी मर्जी से ए को कुछ भी पुट कर दो। बस ए को ना 90 डिग्री मत पुट करना, क्योंकि फिर ये 0 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसा कुछ पुट करना जो तीनों जिसके लिए एप्लीकेबल हो। तो आप ए को 30 पुट कर सकते हो, और क्या कहते हैं, ए को आप लोग 30 पुट कर सकते हो, 45 पुट कर लो, 60 पुट कर लो, कुछ भी करके देख लो, आंसर यही आएगा। लास्ट में आंसर बन आएगा। tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे दोबारा से, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो जब पुट करेंगे, यहाँ पे मैं इसको बस ऐसे लिख रहा हूँ, s थीटा माइनस t थीटा इंटू s थीटा प्लस t थीटा, ये t है और ये प्लस है, इक्वल टू 1। ये sec s मतलब sec, t मतलब tan, और अब इसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 4। तो s थीटा माइनस t थीटा इक्वल टू 1/4। एंड इसके बाद 1, दोनों को ऐड कर दो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को जब ऐड कर दोगे तो 2 sec थीटा विल बी इक्वल टू 4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 17/4। दिस इम्प्लाइज sec theta equal to 17/8. This implies cos theta equal to 8/17, and cos theta पता है तो sin theta सब निकाल लेंगे। 1 minus under root cos square theta 1 minus 64/17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो यहाँ से आ जाएगा 289 minus 64 होगा 225/289, और 225 होता है 15 का स्क्वायर, 289 हो गया 17 का, तो साइन थीटा आ जाएगा 15/7। बिल्कुल सेम लास्ट की तरह गया था, बस ये आइडेंटिटी याद रखनी है। तो एक एक्सप्रेशन गिवन है, दूसरा आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, जो मर्जी कर लो, वहाँ से फिर वैल्यू आराम से आ जाएगी। अब नेक्स्ट एक पैराग्राफ दिया इन्होंने, उस पर बेस्ड फिर 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ये इन्होंने कहा है कि लेट साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ, वेयर a कॉमा b बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2।
देन फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ए की क्या वैल्यू है, सेकेंड पूछा है tan a plus 2b इंटू tan 2a plus b की क्या वैल्यू है, tan a plus 2b इंटू tan 2a plus b की क्या वैल्यू है। ये दो क्वेश्चन पूछे हैं, ये गिवन इन्फॉर्मेशन, तो इसको सॉल्व करते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, और अगर साइन 1 है और 0 to π/2 इंटरवल है तो a प्लस बी जो होगा वो π/2 होगा, ठीक है, a प्लस बी π/2। सिमिलरली a माइनस बी जो होगा वो π/6 होगा। अब दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 2a इज इक्वल टू π/2 प्लस π/6 विच इज इक्वल टू 2π/3। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू π/3। आ गया, सिंपल था ये तो। सेकंड देखते हैं। अब यहाँ से b की वैल्यू भी निकाल भी लेते हैं पहले। अगर a π/3 है तो b कितना होगा, b होगा π/3 माइनस π/6। मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, आप फर्स्ट में भी कर सकते हो। तो b आ जाएगा π/3 माइनस π/6 विच इज इक्वल टू π/6। तो यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं। a जो है π/3 और b है π/6। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा था व्हाट इज tan 2a plus b इंटू tan a plus 2। तो ये हो जाएगा tan 2π/3 प्लस π/6 इंटू tan π/3 प्लस 2π/6। तो tan 2π/3 प्लस π/6 कितना होगा, tan 5π/6, और ये हो जाएगा tan 3π/6। सॉरी, ये आ जाएगा tan 4π/6, और ये आएगा tan 5π/6। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। अब वैसे सबने निकाल ही लिया होगा अभी तक, ये तो सबको आता है सॉल्व करना। tan 5π/6 को यहाँ लिख सकते हैं tan π माइनस π/6, और tan 4π/6 को लिख सकते हैं tan π माइनस π/3, 2π/3। तो अब tan π माइनस मतलब कि क्या हो जाएगा, ये माइनस tan π/6, और ये हो जाएगा माइनस tan π/3। इन दोनों की वैल्यूज डाल दो। tan π/6 होता है 1/√3, तो आ जाएगा माइनस 1/√3, और tan π/3 होता है √3, आ जाएगा माइनस √3। तो माइनस 1/√3 इंटू माइनस √3 इक्वल टू 1। सो 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से देखना, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो चाहे तो। क्वेश्चन है if sin theta plus 2 cos theta equal to 1, then what is the value of 2 sin theta minus cos theta equal to 2 sin theta minus cos theta is equal to 1। अब इसको पहले खुद ट्राई करो, जिसका आ जाए बहुत सही, नहीं तो फिर सॉल्यूशन। अब इस इक्वेशन को ले लेते हैं, sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया हमने यहाँ पे। अब sin स्क्वायर थीटा को यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा
और कॉस को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस ये एज इट इज अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी आएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 4। अब ज़रा LHS देखो एक बार। LHS जब आप देखोगे ना तो ये पता है क्या है, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये दिख रहा है सबको, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ये इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 आंसर। तो करेक्ट आंसर इज, ये देख लो बहुत इजी था ये, मतलब अब इसको ध्यान में रखो। अब नेक्स्ट में वो ट्रिक लगाएंगे जो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a की पावर 4 माइनस sec 4a प्लस tan स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर। इसकी इन्होंने वैल्यू पूछी है। अब यहाँ पे मेथड तो क्या होता है कि ये tan और sec की आइडेंटिटी लगा के इनको खोल लो, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने यार a तो कोई स्पेसिफाई नहीं किया ना, a तो कोई भी जनरल हो सकता है। तो अब यहाँ पे a को अपनी मर्जी से कोई भी एंगल डाल लो, a को डाल लो यहाँ पे 30 डिग्री डाल लो, ठीक है। चाहे 0 डालना है, बस 90 मत डालना क्योंकि 90 पे tan नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0 डाल लो, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। 0 डाल लिया तो tan a 0 पे कितना हो जाएगा 0, 0 की पावर 4 माइनस sec 0 पे कितना होता है 1 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दिख गया सबको क्या है, 0 इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे चाहे 0 नहीं डालना था 30 डाल लो, तब भी यही आएगा। 30 45 जिसका जो मन है वो डालो, बस 90 मत डालना क्योंकि वो फिर नॉट डिफाइंड होगा। तो यहाँ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ जाएगा √cos स्क्वायर है cos है। सो cos इज द करेक्ट आंसर। जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन दिया था उसकी वैल्यू है cos है। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसके दो मेथड्स हैं, दोनों ही बहुत इजी हैं, कुछ भी लगा सकते हो। फर्स्ट मेथड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो एज इट इज़ 1 आ गया आंसर। सेकेंड ट्रिक से देखते हैं, थीटा को कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, चाहे तो 0 भी पुट कर दो, साइन थीटा और tan थीटा दोनों ही 0 के लिए अलाउड है। 90 नहीं पुट कर सकते क्योंकि tan नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0 45 30 कुछ भी पुट कर सकते हैं। 0 कर दिया तो आ जाएगा 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1 अगेन। 30 पुट करना है 30 कर लो, देख लो उससे भी आ जाएगा 1 माइनस 1/4 इंटू 1 प्लस 1/3। तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 4/3 विच इज़ 1। ट्रिक आपके सामने वैलिड हो रही है हर जगह। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा प्लस 1 इंटू cosec स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू पूछी है ना। सॉल्व करने के यार बहुत मेथड है, cosec को साइन में करके फिर डिवाइड जो मर्जी मतलब कर सकते हो, वो तो 10 मेथड निकल के आ जाएंगे। सबसे इजीएस्ट क्या है वो है ट्रिक। अब देखते हैं, अब cos है तो हम cos में और cosec भी है। अब cosec क्योंकि है तो cosec 0 पे नॉट डिफाइंड होता है, तो 0 मत डालना है इसमें, 0 के अलावा कुछ भी डाल सकते हो। सपोज हमने 90 डाल दिया
तो साइन आ जाएगा 1 cos 0 और कोसेक भी 1, तो आ जाएगा 2 × 1 2 आ गया आंसर, सिंपल। बस यहाँ पर बस ये देख लेना कि कौन कौन से यहाँ पे इन्होंने वो दिए हुए हैं रेशोस, और वो एंगल निकाल लेना जिस पे नॉट डिफाइंड है। जैसे जब साइन दिया हो तब आप कोई भी डाल सकते हो, कॉस में भी कोई डाल सकते हो, टैन जब दिया हो तब थीटा 90 मत डालना, ऐसे ही जब सेक दिया हो तब थीटा को 0 तब भी 90 मत डालना सेक, क्योंकि फिर वो नीचे 0 आ जाएगा और वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा सेक में। और कोसेक जब दिया हो तब थीटा को 0 मत डालना। बस कभी भी डिनोमिनेटर में ना 0 नहीं आना चाहिए, और ये वही एंगल्स हैं जिनको अगर हमने इनमें डाल दिया तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। तो बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए बिकॉज दैट इज़ नॉट डिफाइंड। तो कुछ ऐसा डालना जो कि डिफाइंड हो, जैसे यहाँ पे थीटा 90 डाल दिया, आप 30 45 60 कुछ भी डाल लो, आंसर आ जाएगा। सो विद दिस वी आर डन फॉर टुडे, एंड आज हमने किए ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इसके आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड थे, और काफ़ी सही ट्रिक आपको पता लगी। और अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करो और लोगों के साथ, अपने और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ज़्यादा बच्चे बेनिफिट हो पाएँ। और कल हम ट्रिग्नोमेट्री का जो लास्ट पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कल वो करेंगे। सो मिलते हैं हम कल। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, थैंक यू।